Well, that scratch is making me itch. है उस तीर्थ का कल्याण आपके चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण आपके आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण आपके आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का कल्याण आपके चरणों में, इन भूले भटके जीवों का कल्याण आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दे दिव्य दृष्टि पर खाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, दे दिव्य दृष्टि पर खाते हो। तब अवागमन मिटाते हो, है मोक्ष आपके चरणों में। तब अवागमन मिटाते हो, है मोक्ष आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, बस आप ही का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, बस आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य आपके चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, तब आकर आपके द्वार खड़ा। जन्मों का भूला शरण पड़ा, तब आकर आपके द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा, है निर्मल आपके चरणों में। काटो सकलो बंधन मेरा, है निर्मल आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। यह मेरा छोटा सा आप लोगों के बीच हमने एक भजन का पद रखा है। अब विस्तार से हमारा थोड़ा सा टाइम हम लेंगे सत्संग, यानी हम आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछते हैं, आप किसके संग करते हैं? सत्य का संग करते हैं। सत्य का संग करते हैं ना माताओं जी? आप लोग भी बोलिए। हाँ, तो जब सत्य का संग करते हैं तो निर्भय हो जाइए, निडर हो जाइए। ये ज्ञान दृष्टि, ज्ञान के घर में बैठे हैं हम, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने पहले ही कहा है
कि आप और हम दोनों एक हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अपने दृष्टि को थोड़ा सा बदल डालिए, उसका अंदाज अनोखा कर दीजिए, और आप में पुरुष में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जयकारा और हाँ जी ज़्यादा से ज़्यादा हम माताओं के तरफ से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है। संत सम्राट कबीर साहब भी आपके अंदर विराजमान है, कूट कूट के। बस उनका थोड़ा सा जो मोह माया क्रोध लोभ, इसका जो चश्मा लगा है ना, उसको हटा दीजिए, तो अब भी मीरा है। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ये पुश किया, अंतर आप लोगों को हिम्मत दिए कि आप लोग भी निर्भय हो जाइए, क्योंकि आप सत्य के दरबार में विराजमान है ना माता जी। मेरा है धैर्य। धैर्य सबसे ही बड़ा औषध है। धैर्य के विषय के ऊपर हम थोड़ा सा 5 मिनट समय लेंगे सिर्फ, है ना महाराज जी, है ना साहिब जी, लेंगे ना, इजाज़त है। धैर्य का मतलब है, उसका दूसरे भाव में हम कहते हैं चिंतन, तनाव, डिप्रेशन, बहुत अधिक डिप्रेशन, लेकिन उसकी औषध है क्या? हमारा धैर्य। धैर्य ही इतना बड़ा हम लोगों का इस देह का पाया है, जो हर एक चीज को हम उससे संघर्ष करते हुए हम निकल जाएंगे, हम मार्ग बना सकते हैं। तो इसी प्रकार मानव के जीवन जब मिला है तो धैर्य हमें होना ही चाहिए। ऐसा धैर्य का दूसरा नाम है सहनशीलता। जितना ही अपने शीलता को अंदर धारण करेंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जैसे सत्संग में भी आगे बढ़ सकते हैं, व्यवहारिक में भी आगे बढ़ सकते हैं, समाज कल्याण में भी आगे बढ़ सकते हैं, भक्तजनों के बीच अच्छे भजन में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उसमें सहनशीलता की बहुत ही आवश्यकता है। तो हम सहनशीलता है हमारे जीवन का औषध है। अगर देखिए, ये माता पिता, पति पत्नी, पुत्र बेटा, नाता गोता, कुटुंब कबीला, जगत संसार, ये सब दुखित है। किस वास्ते दुखित है? आप लोग कभी इस ऊपर गौर किए हैं? हमारे भाइयों, हमारे माताओं, आप लोग दुखित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन एक ही चीज हम भूल जाते हैं, क्या? धैर्य। क्योंकि धैर्य एक रोटी के जैसा है, ज्यादा आग लगाओ तो भून के जल के राख हो जाती है। अगर उसी चीज को हम सहनशीलता कर ले तो वो रोटी हमारे इसी घर की बातें करते हैं, अंतर घट के घर की बातें करते हैं। इसमें 5 विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय, अहंकार, लोभ। और इसके ऊपर सबसे अधिक सबको कंट्रोल करती है, सबको अपने अंदर रखती है कौन? क्षमता लाती है कौन? धैर्य, यानी सहनशीलता। अगर हमारे आपके सामने विराजमान श्री राधा साहेब जी के अंदर अगर ये धैर्य ना होता, सहनशीलता ना होता, तो 2 आश्रम कैसे संभाल पाते? आप लोगों की नजर के सामने हैं, तो हम तो एक मामूली से तो मैं में उलझ के रह जाते हैं। पति चला गया काम पे तो पत्नी से बात नहीं किया, अरे पति का समय नहीं मिला इसलिए पत्नी से बात नहीं किया, तो उसमें आग बबूला होने की क्या मतलब है? हमें उधर उदाहरण दे रहे हैं। आपके भी घर हैं, इनके भी घर है, हमारे सब भक्त भाई बहनों के घर है, लेकिन उनमें एक ही चीज की कमी है, क्या? धैर्य। इसी पे हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बड़े गांव में मुखिया जी थे, तो उनके 100 सदस्य रहते थे एक ही घर में। 100 सदस्य कभी समय, ना ही दिन में, ना ही रात में, ना ही सुबह, ना ही शाम, कभी भी खिचपिच कोई गांव लोगों ने सुना नहीं था। 100 सदस्य को उन्होंने मिला करके लेकर के चलते थे। बड़े बड़े दूर देश के गांव के लोग भी आते थे, तो उनका बड़ा ही गुणगान गाते थे, क्योंकि घर के मुखिया थे। वो बोलते थे, अरे भाई आपके अंदर क्या जादू है जो आपको 100 व्यक्तियों को ले करके एकदम सहज भाव से चल रहे हो? आपके घर में क्या थोड़ा भी अहंकार नहीं आता? इस प्रकार से प्रश्न करते थे।
यहाँ तक कि दूर प्रांत के एक राजा के अंदर भी ये शब्द गया। कोई गांव के लोग चर्चा कर रहे थे, अरे हमारे राजा में तो कुछ नहीं है, उनसे अच्छा तो हमारे मुखिया हैं जो हमारे 100 व्यक्ति को मिला कर लेकर के चल रहे हैं। तो राजा बहुत व्याकुल हो गए उनके समीप आने के लिए। राजा भी आए, पूछते पूछते आए। मुखिया जी तो बैठे हुए थे इसे कुर्सी पर, लेकिन मुखिया को आभास नहीं हुआ था कि राजा हमारे दर पे आ रहे हैं। तो कोई दौड़ता भागता कोई भाई आया, कहा कि अरे काका, हम आपके दरबार पे राजा आ रहे हैं। तो उनका बड़े खुश हो गए कि राजा आ रहे हैं। तो उनको आसन दिया गया, उनका कमरा ठीक किया गया, राजा को विराजमान उनको बिठाया गया। फिर आए वो ऐसे, अब कोई अपने घर में आते हैं तो नम्र तो करना ही पड़ता है ना। ठीक नम्र भाव से वो मुखिया जी भी बोले, हाँ राजा जी, आप हमें बुलाए दिए होते, आप क्यों कष्ट किए। तो राजा बोले, नहीं, हमें आप में एक चीज़ लेना है, जो वो चीज़ हमें दे दीजिए। तो मुखिया बोले, कैसा चीज़ मेरे मालिक। तो आप उनको बिठाएं, बोले कि आपके चर्चा बड़े सुने कि आप अपने घर में 100 व्यक्तियों को कैसे लेकर के चलते हैं आप। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आप में क्या है, अंदर क्या चीज़ भरा है वो हमें दे दीजिए। तो मुखिया जी बहुत चिंतित में पड़ गए, अगर कितने बड़े राजा हैं, हम इनको कैसे समझाएं। तो उन्होंने अपने घर में आदेश दिए, कलम और कॉपी लेकर के आइए। कलम और कॉपी ले आया गया। राजा एकांत मौन बैठे हुए थे और मुखिया जी लिखते गए, कम से कम 200 वर्ड में लिखे उन्होंने, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता। राजा जी बड़े चिंतन में पड़ गए कि मुखिया जी बहुत कुछ गहराई से कुछ इसमें शब्द लिख रहे हैं। फिर लिखा हुआ ख़त्म हुआ तो फिर कांपते हुए हाथों से राजा के चरण में उन्होंने समर्पित किया कि राजा जी, यही मेरा मूल धन है। तो जब राजा जी पढ़े, निकले, उठ के जब पढ़े तो हर एक जगह में यही शब्द लिखा हुआ था, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता। तो हे मेरे भक्तों, भाइयों तथा भक्तिमय माताओं, देवियों, आप लोगों से मेरा विशेष रूप से आप लोगों से मेरा वंदना है कि आप जितना धैर्य रखेंगे उतना ही आपको शक्ति हासिल होगा, क्योंकि आप में ही वही कला है जो हम अपने घर को सजा सके, संवार सके और घर एक मंदिर बना सके। तो यही सबसे हमारे मूल जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ा क्या है, वो एक अस्त्र है, ऐसा अस्त्र है कि हम धैर्य को धारण कर लेंगे तो हमारे समीप कोई बंदा हमारे समीप कठोरता नहीं दिखा सकता। तो किसी संत ने सही कहा है कि रिश्तों में कितने खुशियाँ के फूल खिलते हैं। रिश्तों में कितनी खुशियाँ के फूल खिलते हैं, अगर ढूंढो दूसरों में भूल। अगर ढूंढो दूसरों में भूल, तो हम दूसरों को भूल क्यों ढूंढें। रिश्तों में अगर फूल खिलाना है तो उस भूल को हमें मारना है। तो मेरा वाणी यहीं तक हम विराम लेते हैं और एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय।